Hello student, today I will explain the 11th chapter conjunctions from your Grammar Cloud textbook for grade 8 standard. Now the conjunctions होते क्या हैं? Conjunctions जो दो sentences को जोड़ने का काम करते हैं या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं. तो डेफिनेशन देखते हैं पहले. The words which join two words or group of words in a sentence are called conjunctions. कि conjunctions क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं उसे conjunctions कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर. Ritika goes to the park daily and buys fresh fruits while returning home. तो यहाँ पे and से दो एक्शन को ज्वाइन करने का काम हुआ है. सेकेंड है द पेशेंट स्टार्टेड टू शाउट एज द डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक. तो एज जो है यहाँ पे भी वो ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंसेस को. इफ़ वन ईट्स न्यूट्रियस फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली वन विल नेवर फॉल सिक. तो यहाँ पे एंड जो है वो दो वर्ड फूड एंड एक्सरसाइज को ज्वाइन कर रहा है. नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल. दो राकेश practiced hard for the exam, he couldn't score well. तो यहाँ पे दो जो है वो भी ज्वाइन करने का काम कर रहा है. Was it a concert or a street show? तो यहाँ पे concert और street show दोनों को ज्वाइन और से किया जा रहा है. There are three types of a conjunction. Conjunctions को हम देखें तो ये three types के होते हैं. First is a coordinating conjunction. सेकेंड इज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. थर्ड इज़ अ कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो ये कंजक्शंस तीनों होते क्या हैं पहले हम ये समझ लेते हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या होता है? ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और द क्लॉज ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस. The word and, but, or, for, nor, so, and yet are commonly used coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या होता है? जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज या क्लॉज ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस का मतलब सेम मीनिंग का हो कुछ ऐसा, तो उसको हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन से आते हैं? जैसे एंड हो गया, बट है, और, फॉर, नॉर, सो, येट. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं. हर्षिता प्लान्ड अ सरप्राइज विजिट टू हर फ्रेंड्स हाउस बट देयर वाज नो वन एट होम. तो यहाँ पर दो सेंटेंस बट से जुड़े हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है? कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर इट got the green signal. As the security was tight, the prisoners couldn't even think of escaping. तो ये जो sentences है ये subordinating conjunctions का रूप है. कैसे? You will not get well unless you visit the doctor. तो एक तभी होगा जब दूसरा पहले पूरा हो. तो जब तक डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते. तो ये इस ऐसे sentences को हम subordinating conjunctions बोलते हैं. ठीक है. अनलेस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विद अ मेन क्लॉज. मेन क्लॉज से क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम किया जाता है. द वर्ड्स बिफोर, ऑल दो, सीन्स, दैट, दो, टिल, अनटिल, वेदर, व्हेन, एज, बिफोर, आफ्टर, इफ, देन, सिंस आर कॉमनली यूज्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गया. देन और ऐसे कौन कौन से कंजक्शंस है जो सबऑर्डिनेट के जैसे या अलग तरीके से यूज़ होते हैं. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. जैसे एंड है, तो एंड कैसे यूज़ होता है? टू ज्वाइन टू नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने के लिए होता है. ज्वाइन टू सेंटेंसेस के रूप में भी होता है. टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन शॉर्टर सेंटेंस, कि एक बड़ा सेंटेंस हो दूसरा शॉर्ट सेंटेंस हो, वहाँ भी हम एंड यूज़ करते हैं. जैसे अगर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के रूप में देखें, आई एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, आई कैन रीड एंड राइट.
टू सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन कर रहा है, आई पेंटेड अ ट्री, माई सिस्टर पेंटेड अ हाउस, आई पेंटेड अ ट्री एंड माई सिस्टर पेंटेड अ हाउस, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। फिर टू सेंटेंसेस, एक बड़ा हो एक छोटा हो, ऐसे भी ज्वाइन करते हैं, जैसे Angela bought some butter, Angela bought a loaf of bread, Angela bought some butter and a loaf of bread, ऐसे हम ज्वाइन करते हैं। बट क्या होता है, टू शो अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आई लाइक एप्पल्स, माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंज, आई लाइक एप्पल्स बट माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंज, बट यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म को शो करता है। और जो होता है वो फॉर अ चॉइस, ठीक है, हरी अप यू विल बी लेट, हरी अप और यू विल बी लेट, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट लेमन जूस, डू यू वांट वाटर और लेमन जूस, ऐसे हम यूज़ करते हैं। सो टू मेंशन अ रिजल्ट ऑफ सम एक्शन, इट वाज हॉट वी टुक ऑफ आवर कोट, इट वाज हॉट सो वी टुक ऑफ आवर कोट्स, तो ये सो जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब कि इट वाज हॉट, बहुत गर्मी है इसलिए उसने कोट अपनी उतार दी। आफ्टर शो द ऑर्डर ऑफ टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस, आफ्टर जो होता है वो दो इवेंट्स को बताता है। चिल्ड्रन कैन प्ले आफ्टर दे फिनिश होमवर्क, चिल्ड्रन खेल सकते हैं बट कब, अपने होमवर्क को फिनिश करने के बाद। इफ़, टू शो अ कंडीशन इन अ सेंटेंस, इफ़ जो होता है वो सेंटेंस में कंडीशन बताता है। इफ़ यू डू नॉट वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे विल विदर, कि अगर आप प्लांट्स को रेगुलरली पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं दो एल्दो, टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू क्लॉजेज, ये कंट्रास्ट को हाईलाइट करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दो इट इज़ अ न्यू एसी इट डज नॉट कूल द रूम, ठीक है, इसका यूज़ जनरली होता है यद्यपि के रूप में, अगर हम बात करें लेकिन, ठीक है, ऐसे कि इट इज़ अ न्यू एसी, ये तो नया एसी है लेकिन ये रूम में कूलिंग नहीं कर रहा है। टिल कैसे यूज़ होता है, टिल टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। श्रुति विल मॉनिटर द क्लास टिल द टीचर कम्स, श्रुति जो है वो क्लास को मॉनिटर करेगी जब तक टीचर नहीं आ जाते, तो टिल मतलब जब तक। अनलेस, टू शो द कंडीशन पुट इन नेगेशन, नेगेशन मीन्स हो गया नेगेटिव फॉर्म में, जैसे अ मशीन डजंट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट इज़ सर्विस्ड टाइमली, एक मशीन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करती जब तक कि उसे रेगुलरली या टाइमली सर्विस न किया जाए। बिकॉज, टू शो द रीज़न ऑफ एन इवेंट, बिकॉज जो होता है वो रीज़न को बताता है। माई सन ईट्स होम मेड फूड बिकॉज ही इज़ हेल्थ कॉन्शियस, मेरा जो बच्चा है वो केवल घर का खाना खाता है, क्यों, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है। आइदर और अल्टरनेट चॉइस को ये इंडिकेट करता है, जैसे ही आइदर कुक्स फूड हिमसेल्फ और ऑर्डर फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, वो या तो खाना खुद से बनाएगा या तो रेस्टोरेंट से वो खाना ऑर्डर करके मंगा लेगा। नाइदर नॉर नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये अल्टरनेट्स को ये भी दिखाता है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम रमन नाइदर टॉक्ड मच ऑन फोन नॉर ही वॉच्ड टीवी, एग्ज़ाम के समय रमन जो है वो नहीं ज़्यादा फ़ोन पे बातें करता है और नहीं ज़्यादा टीवी देखता है। नो सूनर दैन, टू शो अ सेकेंड इवेंट दैट हैपन्स जस्ट आफ्टर द फर्स्ट, नो सूनर दैन जो होता है वो कोई भी घटना जो अचानक हुई हो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, जैसे नो सूनर हैड आई ईटन फिश करी दैन माई स्टमक गॉट अपसेट, जब तक मैं फ़िश करी नहीं खा लूँगा मेरा जो स्टमक है वो अपसेट रहेगा, मतलब वो भरेगा नहीं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर 11th chapter conjunctions. I hope you understand, and I will soon use solutions as soon as possible. I will send you solution as soon as possible. Thank you.